नमस्कार आप सभी को। मैं समृत राठौर आपके अपने YouTube चैनल समृत सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लेके आए हैं विधानमंडल का दूसरा भाग, यानी विधान परिषद हो गया और आज पढ़ाएंगे आपको विधानसभा। तो आप ये समझ लेंगे और कोशिश करेंगे विधानसभा से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो एग्ज़ाम के हिसाब से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उसमें कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इस तरीके से आप उसको हमारे साथ पढ़ेंगे। यदि हमारे इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो विधानसभा आप देख लीजिए, विधान परिषद देखिएगा और राज्यपाल का ज़रूर देख लीजिए ताकि ये बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ पिछले वाले वीडियो में समझ में आया होगा। अगर आपने देखा है तो ज़रूर समझ में आएगा। तो अब देखते हैं आज का वीडियो। तो आज देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे, हम बात करते हैं विधानमंडल। तो विधानमंडल में हमारे पास 2 सदन हैं, 3 भागों में बांटा गया था। राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। यही हमने आपको कल बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो राज्यपाल हमने पढ़ लिया, विधान परिषद पढ़ लिया और विधानसभा आज पढ़ेंगे। तो इसका जिक्र अनुच्छेद 169 में और इसका जिक्र अनुच्छेद 170 में। ये 2 बातें हमें यहाँ समझ में आ गई। तो यहाँ पर अब देखेंगे, इस सदन को कई नामों से जानते हैं। इसे कहते हैं निम्न सदन, जनता का सदन और निम्न सदन, जनता का सदन और लोकप्रिय सदन। कई नामों से इसको अस्थायी सदन, इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन और अस्थायी सदन। अस्थायी सदन इसीलिए कहा जाता है कि ये कभी भी भंग हो सकता है। तो आप ये जान रहे हैं कि जब भी कोई चीज़ भंग हो सकती है तो इसका कार्यकाल फिक्स नहीं है। अब यहाँ पर जो बात करते हैं तो देखने वाली बात है कि संरचना अगर हम इसकी देखते हैं तो संरचना में एक चीज़ें हमें 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण देखनी है। इसमें एक तो ये देखना है कि इसकी अधिकतम सीट कितनी हो सकती हैं। किसी राज्य में अधिकतम सीट 500 और न्यूनतम 60 सीटें हो सकती हैं। लेकिन अपवाद में कुछ यहाँ भी हैं। अपवाद क्या हैं वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। अपवाद में हमारे पास गोवा 40, मिजोरम 40, सिक्किम 32, ये कुछ अपवाद में हैं। इनको छोड़ करके बाकी सभी के साथ ये नियम फॉलो लगता है, यह नियम ये लागू है कि अधिकतम 500 हो सकती हैं और न्यूनतम 60 हो सकती हैं। अब हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी हैं, अपने अपने प्रदेश के अलग अलग याद रखना। हमारे उत्तर प्रदेश में 403 हैं जो सर्वाधिक हैं। अब इसमें एक बात समझने वाली ये बात और है कि ये जो आंकड़ा है वो कब के आधार पर है। तो सबसे पहले जो इस संरचना का जो आधार है वो जनसंख्या का आधार होता है। जहाँ की जनसंख्या का आधार। अब आधार जो लगता है वो जनगणना जो लगती है 1971 के बेस पे। हालांकि इस पर कई बार 2-3 बार चर्चा भी हुई, 91 पे हुई, 2001 वाले पे या 2011 वाले पे कई बार इस प्रकार की चर्चाएं हुई, लेकिन फिलहाल उसे 1971 के हिसाब से ही रोक दिया गया है। 84वां यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, 84वां संविधान संशोधन में इसे 2026 तक फिक्स कर दिया गया। ये 84वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, इसे 2001 में हुआ था, जिसमें ये कह दिया गया था कि ये 25 साल के लिए फिक्स हैं। अगर बढ़ेंगी तो 2026 के बाद किसी राज्य की जनसंख्या के आधार पर हो सकता है कहीं घट जाएं या कहीं बढ़ जाएं। वो उसका मानक उस समय तैयार होगा। यहाँ पर एक चीज़ है कि ये राज्यों के अलावा क्या केंद्र शासित राज्यों में भी होता है। अगर कहें तो केंद्र शासित राज्यों में जब राज्य ही नहीं है, चुनाव ही नहीं होते हैं, तो कैसे नहीं, यहाँ भी हमें जानना पड़ेगा।
केंद्र शासित राज्यों में भी 2 जगह हैं। केंद्र शासित राज्य हमारे पास कौन कौन से हैं? वो है हमारे पास दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी में हमारे पास 30 सीट हैं और दिल्ली में 70 सीट हैं। आपको इससे पहले वाले चुनाव में आपको पता होगा कि केजरीवाल को 28 सीट मिली थी और बीजेपी को 8 सीट मिली थी, 32 सीट मिली थी और बाकी को मिल गई थी 32 और 28 कितना हो गया 60 और 10 सीटें अदर को मिली थी, 70 हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ और थी, क्या फिर दोबारा चुनाव हुए फरवरी में, जब 49 दिन की सरकार केजरीवाल की चल गई, उसके बाद दोबारा चुनाव हुए, उसमें 67 सीटें केजरीवाल की हो गई और 3 सीट में पूरा, तो इसे कहते थे क्लीन स्वीप कर दिया। तो यहाँ पर क्या था कि 70 सीट आपको इसी प्रकार से जैसे जैसे राज्य के चुनाव होते चले जाते हैं वैसे वैसे विधानसभा सीटें आप याद करते चले जाएंगे। जैसे राजस्थान अभी चर्चा में है तो राजस्थान में 200 सीट हैं। इसी प्रकार से जहाँ जिसकी चर्चा हो तो वहाँ आप उसे कर लेंगे। तो ये हो गई हमारे पास सीटों का। केंद्र शासित राज्यों में 2 ही राज्यों में है और बाकी के साथ ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, निर्वाचन अगर हम देखते हैं, निर्वाचन में एक चीज़ है कि यहाँ पर जो है निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब ये प्रत्यक्ष हमें क्यों लिखना पड़ा? इसको सार्वभौमिक भी कह सकते हैं, सार्वभौमिक। अब यहाँ समझ लेते हैं मताधिकार द्वारा, मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार, इसमें 18+ लिख देते हैं आयु। इसमें जो वोट डालने की जो प्रक्रिया है, जो आप देखते हैं विधानसभा के चुनाव होते हैं, जो विधायक बनते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। सार्वभौमिक प्रक्रिया यानी 18 वर्ष से अधिक वाले वयस्क उसमें सभी वोट डालेंगे और आप उसमें जीत जाएंगे, चाहे 4 प्रतिद्वंदी हों चाहे 2 प्रतिद्वंदी हों, जिसके वोट अधिक होंगे वो जीत जाएगा। तो ये तो हो गया निर्वाचन। अब निर्वाचन के साथ साथ हम एक चीज़ और देखते हैं, आपको शायद चीज़ समझ में आ रही होगी। मैं यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं, योग्यता। अगर हम योग्यता की बात करें, योग्यताओं में कोई खास विशेष बात नहीं है। आपको ये याद रखना है कि भारत का नागरिक हो, ये आपको हमने सब में रटवा दिया। नंबर 2, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये हो गया। तीसरी ये है वो पागल दिवालिया अथवा कोड़ी न हो, पागल दिवालिया या कोड़ी न हो। इसका मतलब ये हो गया मानसिक रूप से स्वस्थ हो। अगला स्टार वो सबके साथ लगा होता है, वो संसद द्वारा बनाए गए कानून के दायरे में आता हो, संसद द्वारा बनाए कानून की पात्रता रखता हो, बनाए कानून की पात्रता रखता हो। ये बात इसलिए लिख दी जाती है कि यदि समयानुसार कभी परिवर्तन होता है या कोई चीज़ बदली जाती है तो वो संसद के लिए, विधानमंडल के लिए जो लागू होगा वो यहाँ पर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर इस एक चीज़ और है कि इसमें जो निर्वाचन है वो उसके साथ में एक चीज़ और जोड़ी होती है। योग्यताओं के बाद में हम एक और कर देते हैं। इसमें क्या सभी के साथ एक साथ है सीटों का? नहीं, यहाँ पर सीटों के साथ कुछ आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सबको समान रूप से लाने के लिए हमारे पास कुछ आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण की व्यवस्था कैसे समझते हैं? सीटों का आरक्षण किस तरीके से है? जैसे हम अगर इसको देखना चाहें तो 332 अनुच्छेद 332 के तहत हमें ये बताया गया कि एससी और एसटी के लिए कुछ आरक्षण होगा, एससी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी। यहाँ पर दूसरा एक और क्लेम बताया गया हमें कि अनुच्छेद 333 के अंतर्गत ये बताया गया कि इसमें एक एंग्लो इंडियन यानी वो कहते हैं इंडियन, इसे कहते हैं आंग्ल भारतीय कई बार हम जिक्र कर चुके हैं, यानी जिनके जो पहले अंग्रेज थे या यूरोप देश के थे अब हमारे भारत में हैं, तो ऐसे एंग्लो इंडियन होते हैं।
इन दो की यहाँ पर अगर ऊपर चले जाते हैं, लोकसभा में अगर जिक्र करते हैं तो लोकसभा में अनुच्छेद 30 के तहत SC/ST और अनुच्छेद 31 के तहत एंग्लो इंडियन 2 मनोनीत होते हैं। ये तो हमारे लोकसभा में जिक्र थी। विधानसभा में हमारे पास 32 और 33 की जिक्र है। अब यहाँ पर एक और है कार्यकाल। कार्यकाल देख लेते हैं। देखिए, सामान्य रूप से विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। अब सदस्य के साथ आते हैं। सदस्य का भी कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन 5 साल। अब शर्त इसके साथ ये लागू हैं, शर्तें लागू। यदि पहली कंडीशन, समय से पूर्व भी विघटित हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आपके पास बहुमत नहीं है तो उस कंडीशन में ये विघटन बीच में हो सकता है, भंग हो जाती है, जैसे भंग कहते हैं, भंग हो जाए, आपकी सदस्यता रद्द हो जाए भंग हो जाने पर। एक विशेष कंडीशन ये है कि आपातकालीन में इसे 1 वर्ष बढ़ाया भी जा सकता है। ये भी कंडीशन है। यानी कहने के लिए तो यह है कि 5 साल है। अगर 5 साल से पहले आप बहुमत खो देते हैं तो वो आप अपनी सदस्यता चली जाएगी, फिर वो मंत्रिमंडल की हो या जो भी हो, सबकी सदस्यता चली जाती है। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है, इसको एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं कि इसे अनुच्छेद 172 के तहत बताया गया कार्यकाल। अब आते हैं शपथ। शपथ कैसे लेते हैं? शपथ का भी प्रावधान है। शपथ का प्रावधान ये है कि जिस प्रकार से केंद्र में जो लोकसभा सदस्य होते हैं, वो लोकसभा सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति के सामने वो लेते हैं शपथ, और यहाँ पर जो होते हैं वो राज्यपाल के समक्ष लेते हैं। तो राज्यपाल के समक्ष इसे अनुच्छेद 188 के तहत बताया गया, आर्टिकल 188 के तहत। थोड़ा थोड़ा आर्टिकल एक एक टुकड़ों में याद करते चले आएंगे। अब यहाँ पर ये है कि त्याग पत्र देंगे तो भी उन्हीं को देंगे। इसी प्रकार से त्याग पत्र वगैरह ये दे सकते हैं, उनको क्या नाम है, राज्यपाल को ही अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। और कभी भी अगर वो हटाएंगे तो हट भी जाते हैं। उसकी वही कंडीशन है कि वही है कि शपथ अगर त्याग पत्र देना है तो दे सकते हैं। और सदस्यता रद्द किस तरीके से हो सकती है? आप 60 दिन तक लगातार सेशन में नहीं है तो सदस्यता रद्द हो जाएगी, या और भी है, विघटित हो गया, कानून नहीं बना। एक और चीज़ में है कि अगर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, यहाँ पर पॉइंट में एक और लिख सकते हैं, राष्ट्रपति शासन अगर लग जाए तो सबकी सदस्यता भी रद्द हो जाती है। फिर वहाँ क्या होगा? दोबारा शासन होगा। राष्ट्रपति शासन में फिर सारी शक्तियाँ किसके पास आ जाती हैं? राज्यपाल के पास। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि वेतन क्या है। अब यहाँ पर वेतन की चर्चा और कर देते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर के। वेतन हमने इससे पहले विधान परिषद में भी पढ़ाया था और इन सब चीज़ों को बताते वक्त बताया भी था कि जो विधानमंडल का जो वेतन है वो विधानमंडल तय करता है। वेतन विधानमंडल में तय होता है। विधानमंडल मतलब होता है पूरा, वो तय करेंगे कि कितना तय करता है। तो इसमें ये फिक्स नहीं कर सकते हैं कि किसको कितना वेतन मिलेगा या क्या होगा। ये चीज़ें तो हमने ये सीख ली। अब इसके साथ में एक और देख सकते हैं कि इसकी कार्य एवं शक्तियाँ क्या होती हैं। नहीं, कार्य शक्तियाँ देने से पहले एक और चीज़ देखते हैं कि इसके एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं, इनको जान लें। तो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उसी सदन में से, उसी सदन, इसका मतलब हो गया उनका सदस्य होना चाहिए, विधानसभा का ही सदस्य ही चुना जाएगा। ये इसलिए बात बोली जाती है क्योंकि जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता, इसलिए ये बात बोलनी पड़ती है उसी सदन का सदस्य हो। ये बात हो गई। अब यहाँ पर उसी सदन का सदस्य हो। अब इनका त्यागपत्र क्या होगा? तो ये एक दूसरे को देंगे,
एक दूसरे को। अब यहाँ से एक दूसरे से समझ में आ गया कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। इनके काम हमने आपको जैसे लोकसभा अध्यक्ष के बताए थे उसी प्रकार से इसके हैं कि सत्र बैठाना, किसको क्या बोलना है, कब उसको उठाना है, यानी पूरा संचालन करना। यहाँ पर एक शब्द लिख सकते हैं, कार्य इसका जो है संचालन करना, सदन का संचालन। तो सदन का संचालन करने के लिए कौन होता है? अध्यक्ष। अगर अध्यक्ष नहीं है तो वो सारी शक्तियाँ किसके पास हो जाती हैं? फिर उपाध्यक्ष के पास। अब इसमें एक महत्वपूर्ण और चीज़ पहुँच लेते हैं, कार्य एवं शक्तियाँ। कार्य एवं शक्तियों की भी बात कर देते हैं। अब विधानसभा है तो शक्तियाँ तो इसके पास ज़्यादा होती हैं, कार्य एवं शक्तियाँ। अब यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट केवल समझ लेंगे। तो कार्य विधानसभा का होता है तो सिंपल सी बात है कि विधि बनाने का कार्य। नंबर 2, विकास के कार्यों की निगरानी, विकास के कार्य करना, यह विधानसभा के अंतर्गत आता ही है। तीसरा, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, विधेयक तो लिख ही दिया, वित्त विधेयक विधानसभा में ही जाएगा, विधानसभा में ही प्रस्ताव आएगा। ये सदैव कहाँ जाएगा? विधानसभा में ही प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके लिए यह नहीं कि विधान परिषद में लाया जाए, जिस प्रकार से वहाँ लोकसभा में जाता है। और इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ है कि उनके लिए सिर्फ विधान परिषद को मात्र 14 दिन का समय होता है, उसमें उसे पारित करना है, और नहीं करेंगे तो स्वतः पारित तो मान लिया जाएगा। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें, यही सारे काम हैं। और आप देखते हैं जितने भी आप काम करते हैं, जितनी भी बैठक होती है, समिति होती है, इनका गठन बटन जो करना है, मंत्रिमंडल बनाना, ये सब चीज़ों का काम मुख्यमंत्री में हमने बताए थे। जो मुख्यमंत्री के इनडायरेक्ट काम होते हैं वो सब विधायिका यानी विधानसभा के ही कार्य होते हैं। अब यहाँ पर 2-3 शब्द सीख लेते हैं। एक होता है सत्र। सत्र मतलब होता है बैठक बुलाना। सत्रावसान से मतलब होता है 2 बैठकों के बीच का जो समय होता है वो सत्रावसान होता है। विघटन करना, यानी जो हमारे पास बहुमत नहीं हो तो उस समय मतलब विधानसभा विघटित करने की सलाह राज्यपाल को देना और सदस्यता विघटित हो जाना है, यानी विधानसभा भंग हो जाना। एक और मान लीजिए कोरम आप जो जानते हैं, कोरम वही होता है कि जितने भी सदस्य हैं विधानसभा में उसके 1/10 सदस्य अगर मौजूद हैं किसमें? बैठक में, तो वो बैठक की मंजूरी दे दी जाएगी। तो ये कोरम होना चाहिए। हमने यही बताया था, 42 में से ख़त्म कर दिया था, 44 में मोरारजी देसाई ने 1978 में इसे पुनः लागू कर दिया था। ये इनके कुछ काम हैं, बिल पास कराना और भी कुछ छोटे मोटे काम बने ही रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो आज का जो पढ़ा वो ये पढ़ लिया विधानसभा। हमें ये लगता है कि इसमें से जितने क्वेश्चन टाइप से बनते हैं उतने हमने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए। उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और हमारे जो पिछले वीडियो हैं उनको भी देखें। हिंदी की भी प्लेलिस्ट पहले से तैयार है, आप उसको भी दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इसके ऑब्जेक्टिव आप बनाते रहिएगा, और कहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।